क्या ये जो आपने मुझे तोड़ कर दिए हैं, क्या ये पके हुए हैं? हाँ बिल्कुल, ये तैयार है जी। बिल्कुल तैयार है। तैयार है। लेकिन बाजार में हमने कभी भी लीची का ऐसा रंग देखा ही ये नहीं। इसका नेचुरल कलर है जी, जो होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन सर, जितनी स्टडी मैंने की है, जितना मैंने और लोगों से जाना है, लीची में भर भर के केमिकल डाला जाता है और लीची की पैदावार को अच्छा बनाने के लिए वहाँ केमिकल पेड़ों पे डाला जा रहा है, साथ में बाद में और केमिकल डाला जाता है। पैदावार यहाँ पे बहुत अच्छी है जी। हाँ इसी खाद से हमें पूरी फुल पैदावार मिलती है। हाँ। और इसके टहने भी इतने झुके हुए हैं, इतना फल आ रहा है कि बहुत अच्छा फल आ रहा है। क्या आप इन्हें बेचने के लिए बाजार में भेजते हैं? नहीं, हम कहीं नहीं जाते। यहाँ पे बच्चे, मास्टर, प्रोफेसर जो भी है, वे सब यहीं से खरीद लेते हैं। अच्छा, आपको बेचने नहीं, बाहर हमें जाने की बाहर जरूरत ही नहीं पड़ती? जाने की जरूरत नहीं पड़ती जी, बाहर यहीं पे हमारा पूरी हो जाए। अच्छा, तो कितने रुपए किलो आप ये हम देते हैं? ये 180 रुपए किलो दे रहे हैं। 180 रुपए किलो। लेकिन इस समय अगर बाजार का भाव में बाजार बताऊं का तो रेट 250 300 रुपए किलो चल रहा है। 250 ये लीची है, ये तो मुझे अब पता चल गया, विश्वास भी हो गया कि ये बिना केमिकल की है। बाजार में जो मिलती है और ये जो कोई प्योर उगाता है, पहचान कर सकता है कोई देख के कि कौन सी असली है, कौन सी पे केमिकल का छिड़काव? लीची तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन क्या कभी आपने इस तरीके से पेड़ों पर लटकते हुए देखी है? आज देख भी लीजिए और इनका असली रंग भी देख लीजिए। ये होता है लीची का असली रंग। जो हम बाजार से अधिकतर लीची खरीदते हैं वो लाल रंग की होती है, असल में वो उनका असली रंग नहीं होता। इनके ऊपर केमिकल्स और पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से वो उस तरीके की दिखती हैं। असली लीची जो होती है वो इस तरीके से होती है। और आज हम लीची के ही बाग में आए हैं, और एक ऐसे बाग में आए हैं जिसमें कभी भी केमिकल पेस्टिसाइड का कोई छिड़काव नहीं किया गया। और यहाँ की लीची कभी बाजार में बिकने भी नहीं जाती, क्योंकि जो जागरूक लोग हैं वो सीधे आते हैं और सीधे इस बाग से खरीद कर ले जाते हैं। तो आज यहाँ के बागान सुरेश जी से हम मिलने वाले हैं और पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि आखिर वो क्यों नहीं केमिकल पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते, और आखिर कैसे ये बिल्कुल एकदम नेचुरल हैं। और एक सबसे खास बात, आप पूरे पेड़ों पर देख रहे होंगे कि यहाँ सभी लीची को इन कपड़ों के अंदर बंद किया गया है। तो आखिर इनको कपड़ों के अंदर क्यों बंद किया गया है, ये भी हम उस किसान से ही जानने वाले हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं सुरेश जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम चौरान पट्टी के बड़ौद के रहने वाले हैं जी। सुरेश मेरा नाम है। अच्छा, तो इस बाग की देखभाल आप ही करते हैं? बाग की देखभाल हम ही करते हैं जी। इनका हम ठेका छुटवा देते हैं। अच्छा। तो हर साल के लिए। हाँ और इनमें हम कोई खाद वाद नहीं डालते। हाँ। बिल्कुल ये नेचुरल है। और ये कलर है, ये आपको दिखाया। अच्छा, हाँ, तो इसमें इसके अंदर कोई खाद नहीं। केमिकल या कुछ नहीं डाला जाता? केमिकल नहीं है जी इसमें, और ना ही कोई स्प्रे है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या ये जो आपने मुझे तोड़ कर दिए हैं, क्या ये पके हुए हैं? हाँ बिल्कुल, ये तैयार है जी। बिल्कुल तैयार हाँ, है। लेकिन बाजार में हमने कभी भी लीची का ऐसा रंग देखा ही नहीं। इसका नेचुरल कलर है जी, जो होना चाहिए बिल्कुल। देसी खाद का ही है, ना इस पे कोई स्प्रे है ना कोई हुआ। अच्छा, तकरीबन कितने पेड़ हैं आपके बाग में इसके? 7 पेड़ हैं जी। हाँ। और हम इनकी 3-4 बार खुदाई करके देसी खाद ही डालते हैं बस। देसी खाद में आप क्या डालते हैं? पुराना देसी खाद, अच्छा। जो पुराना करते हैं उसको। हाँ। 2 साल पुराना हो जाता है जो खाद, हाँ। वो डालते हैं। ताजा खाद नहीं। हाँ, गोबर की खाद। गोबर की खाद ताजा नहीं जी, 2 साल पुरानी। अच्छा। वो डालते हैं, उससे इससे ज्यादा ताकत मिलती है। उससे हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2-3 खुदाई करके वो खाद डालते रहते हैं। लेकिन सर, जितनी स्टडी मैंने की है, जितना मैंने और लोगों से जाना है, लीची में भर भर के केमिकल डाला जाता है और लीची की पैदावार को अच्छा बनाने के लिए वहाँ केमिकल पेड़ों पे डाला जा रहा है, साथ में बाद में और केमिकल डाला जाता है। पैदावार यहाँ पे बहुत अच्छी है जी। हाँ इसी खाद से हमें पूरी फुल पैदावार मिलती है। हाँ। और इसके टहने भी इतने झुके हुए हैं, इतना फल आ रहा है कि बहुत अच्छा फल आ रहा है खाद से। हाँ, वो तो हम देख ही पा रहे हैं। हमने जिस तरीके से देखा, ये पूरे गुच्छे यहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिरकार ये लीची के गुच्छों को ऐसे बंद कर क्यों दिया है कपड़े के अंदर? इन पे जो है बग्गल और चमगद्दड़ लगते हैं जी रात को। अच्छा। उनकी हिफाजत के लिए ना सुरक्षित करे, और ज्यादा धूप में ये जो है फट जाती है। अच्छा। धूप भी इनकी सुरक्षा करती है। अच्छा, तो ये चमगादड़ से बचाने के लिए, मुझे लगा कि ये गिलहरी वगैरह से बचाने के लिए आपने। चमगादड़ लगते हैं इन पे रात को। हाँ। उनकी सुरक्षा के लिए इन्हें ऐसे तो चमगादड़ कैसे नुकसान पहुंचाती है? ये तो गुच्छे गुच्छे खाते हैं जी। अच्छा, पूरा गुच्छा तोड़ कर ले जाते हैं? चोंच मार के देते हैं। हाँ। और बक्के ले जाते हैं तोड़ के। अच्छा, ठीक है सर। ये तो हमने यहाँ नीचे देख लिया कि यहाँ तो आसानी से हम हाथ से इन्हें बांध देंगे, लेकिन इतने ऊंचे ऊंचे पर आप लोग कैसे बांधते हैं इन्हें? ये बलसिड्डी बांधनी पड़ जाएगी। अच्छा। 25-25 फुट की। हाँ। ये 50-50 फुट के करीब है। 50-55 फुट पहुंच जाता है ये पेड़। हाँ। तो 50 ये 25-25 फुट के हम 2 सिड्डी बांधते हैं आपस में।
अरे वाह। उनका जॉइंट करके उन पर रस्सी बांध के बाहर से ही ये टूटती है और बाहर से ही ये बनती है, अंदर पेड़ पे नहीं चढ़ा जाता इन पे। हाँ, ये तो दिख ही रहा है, हाँ। क्योंकि बिल्कुल बाहर पत्तों के ऊपर पास में ये हाँ, लटका हुआ है फल। बाहर से ये सीढ़ी लगा के बहुत रस्सा रिस्की बांध काम के। है ये तो, बहुत रिस्की है। चलिए बढ़िया है, कोई भी चीज मीठा फल लेने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, और वही मेहनत ये किसान के फल जरिए भरपूर की दे जाती रखी है। भगवान ने। हमने देख लिया कि किस तरीके से लीची को जो है कपड़े के अंदर पैक कर दिया है। अब ना खोल के देख लेते हैं आखिर किस तरीके से इसके अंदर इन्हें बंद किया गया है। और एक खास बात है, हम हमेशा बाजार में ये चीज देखते ही हैं कि लीची हमेशा ना गुच्छों में ही मिल रही होती है, गुच्छों में इसे तोड़ते हैं, और जो चमगादड़ नाम का चोर है वो भी गुच्छों में ही इन्हें तोड़ कर ले जाता है, जिनसे बचाने के लिए इन्हें रखा गया है यहाँ इस तरीके से। अरे वाह, ये बात तो वैसे बहुत अच्छी जानकारी आपने दे दी। एक बार आप मुझे अपना बाग जरूर घुमाकर दिखा हाँ जी, दीजिए। ठीक है। देखिए ये बने हुए हैं जो हमने गोल गोल बना रखे हैं, ये इनकी खुदाई करते हैं। ये पत्ते हम इनमें पानी देते रहेंगे, ये इन्हीं में गल जाएंगे ये। अच्छा। फिर इनकी खुदाई करेंगे हम, हाँ। और इनकी खुदाई करके इनमें जो है वो खाद डाल देंगे। अच्छा, मतलब ये गड्ढा इसीलिए, मतलब हाँ, ये जो ये खुदाई इसीलिए की गई है। ये पत्ते इसी में गल जाएंगे। हाँ। इतना जब ये गल जाएंगे तो ये भी इनको बहुत ताकत देंगे। अच्छा। हाँ, चलिए ये भी ठीक एक है, इनकी बहुत बढ़िया खुराक है। बहुत और फिर बढ़िया। अच्छा, ये जो पेड़ों के ऊपर ये सफेद सफेद निशान लगाए हैं, ये किस लिए लगाए गए ये हैं? ताकि कोई चिट्टी वगैरह, वैसे वो सफेद सी एक वो होती है जो चढ़ जाती है ऊपर, अच्छा, वो नहीं चढ़ पाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हम लोग भी, बहुत लोग किसानों से बात करते रहते हैं कि एक तरीके से चूना इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर लगा दिया जाता है। आम का पेड़ हो गया, लीची का हो गया, जिसकी वजह से जो कीड़े या जो फंगस ऊपर चढ़ सकती थी वो नहीं चढ़ पाती है। एक हिसाब से लक्ष्मण रेखा है। हाँ, लक्ष्मण रेखा है, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये जो बोला आपने कि खुदाई इस तरीके से इसके नीचे की जाती है। ये खुदाई करते हैं जी। और इसमें मात्र 6 बार साल में पानी देना पड़ता है। हाँ, 6-7 बार पानी दे देते 6-7 बार आप पानी देते हैं इसके अंदर। वैसे अधिकतर लीची के पेड़ हम दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में नहीं देखते हैं। कहाँ पर ये लीची उगाई जाती है ज्यादातर? ये देहरादून वगैरह में ज्यादा होती है जी। वैसे यहाँ ये वैरायटी यहाँ पे बहुत काफी पुरानी है। हाँ। और काफी पुरानी वैरायटी है, काफी अच्छी वैरायटी है यहाँ पे। हाँ, मैं आपसे ये जरूर पूछने वाली थी, जैसे आपने कहा कि देहरादून के क्षेत्र में, बिहार मुजफ्फरनगर के क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा उगाई जाती है। हाँ जी। यहाँ ये ऐसी कौन सी वैरायटी है जो ये यहाँ के टेम्परेचर में अच्छे से चल रही है? ये जो पुराने यहाँ कर्मचारी थे, उन्होंने वैरायटी थी, जो हॉर्टिकल्चर है यहाँ, स्कूल है, हाँ। अच्छे हुए थे जो पढ़े लिखे, तो उन्होंने वैरायटी छांट के लगवाई थी ये पहले शुरू से। अच्छा अच्छा, तो ये प्रॉपर ये कौन सी लोकेशन है, कहाँ पर ये उगी हुई है अभी फिलहाल? ये जनता वैदिक जाट कॉलेज है जी। अच्छा, हाँ, बड़ौत में, हाँ, बड़ौत। यूपी के एक क्षेत्र के अंदर हाँ। ये उगी हुई है हाँ। यहाँ पर। क्या आप इन्हें बेचने के लिए बाजार में भेजते हैं? नहीं, हम कहीं नहीं जाते। यहाँ पे बच्चे, मास्टर, प्रोफेसर जो भी है, वे सब यहीं से खरीद लेते हैं जी। अच्छा, आपको बेचने नहीं, बाहर हमें जाने की बाहर जरूरत ही नहीं जाने पड़ती? जाने की जरूरत नहीं पड़ती जी बाहर, यहीं पे हमारा पूरी हो जाए। अच्छा, तो कितने रुपए किलो आप ये हम देते हैं? ये 180 रुपए किलो दे रहे हैं। 180 रुपए किलो, लेकिन हाँ। इस समय अगर बाजार का भाव में बाजार का बताऊं तो रेट 250 300 रुपए किलो चल रहा है। 300 है जी। तो जबकि वो केमिकल वाला है। और यहाँ पे हम ताजा तोड़ के देते हैं जी, तुरंत एकदम। अच्छा। हाँ, उतनी तोड़ते हैं हम, 50 किलो, 30 किलो, 40 किलो, इस तरीके से हम उतनी तोड़ते रहते हैं, उतनी बिकती रहती है हमारी। हाँ, ताजी। तकरीबन जैसे पूरा मतलब कौन से महीने में इसकी पैदावार शुरू हो जाती है? ये तो मई में शुरू हो जाएगी। मई में? हाँ। कब तक चलती है? मई जून आधे जून तक चलेगी। आधे जून तक, मतलब 1-1.5 महीने हाँ, के अंदर 1-1.5 ये महीने पूरा की, सीजन हाँ। भी खत्म हो जाता है। पूरा अच्छा, तो सीजन खत्म। 1-1.5 महीने का जो साल भर में एक बार ये सीजन आता है, कितनी मेहनत आप लोगों की लग जाती है, उससे कितनी पहले- खाद पानी देना पड़ जाता उससे है? पहले इनकी 3 खुदाई होती है जी। अच्छा। हाँ, और कम से कम इसमें 6 पानी आते हैं साल भर में। वो हाँ। 6 पानी तो वे तकड़े आने 3 खुदाई पे। अच्छा। हाँ, 3 खुदाई देंगे, और तीनों खुदाई पे हम इनमें जो है पुराना खाद डालेंगे। पुराना खाद। हाँ, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि बाजार में या दूसरे किसान जमकर केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, मैं भी डाल लूं? कभी नहीं लगा आपको? नहीं, कभी नहीं लगा। जब हमारी फसल इससे भरपूर अच्छी है और सब खुश है इससे, तो फिर हम दूसरी तरफ क्यों जाएंगे। सही बात, कभी कोई जरूरत हमें नहीं जरूरत लगी। ही नहीं पड़ी इस तो बात इसमें की। कोई ऐसा जो पेस्टिसाइड किसान डालते हैं, कोई रोग लग जाता है तो उसका इसमें नहीं, लीची कुछ में नहीं कोई लगता जी, कोई नहीं लगता, कोई रोग नहीं लगता। कोई रोग नहीं लगा? रोग नहीं लगता। तकरीबन ये बिल्कुल। कितने साल पुराने पेड़ होंगे? ये कम से कम 90-95 साल पुराने अच्छा, पेड़ हैं इतने जी। पुराने पेड़ हाँ हैं। जी। अच्छा, एक चीज और है, लीची के पेड़ कभी इतने ऊंचे देखे नहीं हमने, हाँ, हमेशा साइज थोड़ा छोटा हाँ, रहता है। ये विशाल पेड़ इसीलिए हो गए, ज्यादा पुराने हैं जी, और बहुत अच्छी पुराने। वैरायटी लगी हुई है। अच्छी उस वैरायटी टाइम है। की। हाँ। वो साल में आप डालते हैं। कितनी बार डालते हैं गोबर की खाद? साल में हम 3 बार डालते हैं। 3 बार आप 3 गोबर की खुदाई पे खाद? 3 बार ही डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, मैं एक पेड़ की तकरीबन बात करूं तो एक पेड़
एक पेड़ तकरीबन कितनी लीची आपको दे देता होगा? ये तो देखो ऊपर वाले के हिसाब में, लेकिन 3 क्विंटल दे देता है। एक पेड़ 3 क्विंटल के करीब दे देता है। तो दिन भर में जो आपने लीची तोड़ी है, तो दिन भर में यहीं से यहीं सारी चली हाँ, जाती है? यहीं से। कभी हमारे पे पूर्ति पूरी नहीं होती जी। पूर्ति पूरी नहीं हाँ, होती है। सुबह सारे लग जाए हम तोड़ने के लिए, हाँ, लेकिन ग्राहक सुबह घूमने वाले आवे, प्रोफेसर मास्टर जो घूमने वाले आवे, वे लेके जाते हैं अच्छा। यहाँ से। तो एकदम से ज्यादा ग्राहक पड़ते हैं फिर। हाँ, सुबह मान लिया 100-150 प्रोफेसर मास्टर घूमने आए, हाँ, तो वे अपने घर पे लेके जाएंगे यहीं से। यहीं तो से लेके इसलिए जाएंगे। हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा हमें वो करना पड़ता है सुबह के टाइम। अच्छा, लीची के पेड़ों के अलावा और किस किस के पेड़ हैं आपके ये पास? पत्थर बेल है जी, कटहल है जी, अच्छा, पत्थर और बेल, आम है कटहल, जी। आम भी है आपके पास में? हाँ। आम अचार का है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उन यहाँ पर पे भी कभी कोई केमिकल वगैरह का नहीं, कोई छिड़काव नहीं केमिकल करते नहीं आप? जी, कोई केमिकल अगर नहीं। कोई दिल्ली आसपास के क्षेत्रों का, ये कहीं और से भी आपसे मंगाना चाहे तो ले सकता है? हाँ, ले सकता है जी। ये यहीं पर बेच देते हैं जी। अच्छा। यहीं पे हम परिवार समेत यहीं पर आ जाते हैं हाँ, 1-1.5 महीने के लिए, हाँ। और सब यहीं पर रहते हैं और यहीं पर बेच देते हैं। अरे वाह! ये यहाँ पर लीची रखी हुई है आपकी, बढ़िया, एकदम जबरदस्त। आम आम भी है आपके ये भी है? पत्थर बेल है, कटहल है। बाग शुरू हो गया। हाँ, बहुत से तो ऐसे हैं कि अपने नौकर को पहले भेज देते हैं, बाग देखो शुरू हो गया कि एक हाँ, भी दिन ना निकल जाए, हाँ, जो डेली मंगवाते हैं यहाँ से हाँ, खाने के लिए। और जैसा बाग खत्म होगा तो वे मुझे पहले ही कह देंगे, वो मुझे बता दियो हाँ। कब, कल खत्म हो या परसों खत्म होगा, तो वे 55, 10 किलो अपने ले जाके फ्रिज में रख ले, फिर कई दिन तक का खाओ। अच्छा, अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, जैसे ये लीची है, ये तो मुझे अब पता चल गया, विश्वास भी हो गया कि ये बिना केमिकल की है। बाजार में जो मिलती है और ये जो कोई प्योर उगाता है, पहचान कर सकता है कोई देख के कि कौन सी असली है, कौन सी पे केमिकल का छिड़काव किया देखो, है? जब आप ये चीज देख लिया आपने, तो आपको तो पहचान अपने आप ही हो जाएगी। हाँ, देख के तो अलग से ही हाँ, पहचान हो देख के जाएगी। पता लग जाएगा। नहीं, वो तो जो है 3 दिन तक तो वो पेटी में रहती है, हाँ, तब यहाँ तक आएगी वो। हम्म, और 8 दिन तक भी उसे निकाल लेंगे, तो वो तो 8-10 दिन पुरानी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। ये बेहतरीन चीज जो मैंने आज यहाँ पर सुरेश जी आपके पास देखी, और सबसे खास बात है कि लोगों को इसी तरीके के किसानों से जुड़ना चाहिए जो बिना केमिकल के चीज़ों को बेचते हैं। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको बाजार में कभी नहीं मिल सकती, इसीलिए आपको सीधे किसानों से जुड़ना चाहिए और उनके पास सीधे आना चाहिए और यहाँ से और अच्छे दामों में खरीद कर लेके जाना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी उनसे मोल भाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऊपर से मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ कि जहाँ 250 रुपये किलो लीची बाजार में मिल रही है और यहाँ पर वो सिर्फ 180 रुपये किलो दे रहे हैं, उल्टा कम में दे रहे हैं, बिना केमिकल वाली, बिना पेस्टिसाइड वाली, बिना कलर्स वाली दे रहे हैं, जिन्हें आप अपने बच्चों को भी बिना डरे खिला सकते हैं। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये बड़ौद बागबत का क्षेत्र है और कॉलेज जनता वैदिक कॉलेज है, जहाँ पर इन्होंने ये पेड़ लगा रखे हैं। तो आप यहाँ से आकर भी सीधे खरीद सकते हैं। और जानकारी कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।